सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय। पहले इसका थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल, सभी का तो एक ही सिलेबस है, तो उसी का पढ़ेंगे। ठीक है। और हिंदी साहित्य में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हिंदी साहित्य वाले भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जो हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी। कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में, उत्तर प्रदेश। बांदा जिला, राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश। दूसरी मान्यता है, एक और मान्यता है कि इसका जन्म सोरो एटा जिला में हुआ था। कहाँ? सोरो एटा जिला। पहला बांदा जिले के राजापुर गांव और सोरो एटा जिला दूसरा। ठीक है। क्योंकि आदिकाल में उतना किसी का सर्टिफिकेट वगैरह, बर्थ सर्टिफिकेट तो फिर कहीं कुछ तो नहीं था ना, तो जिसके कारण विद्वानों में मतभेद रहा है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। कहा जाता है कि तुलसीदास जब पैदा हुए तभी शुरुआती जो आवाज है उसका बचपन में ही, मतलब पैदा हुए वैसे ही बोलना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने राम बोला, जिस कारण उसका नाम राम बोला रख दिया। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे। उनकी माता का नाम हुलसी देवी थी। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम यहाँ नहीं है, रत्नावली था। ठीक है, रत्नावली। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास। तुलसीदास किसके भक्त थे? श्री राम के। तो सबको पता है। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? रामचरितमानस। इसकी रचना 1570 ईस्वी में हुई थी। रामचरितमानस किस भाषा की रचना है? अवधी भाषा में। तुलसीदास किन दो भाषाओं में समान रूप से लिखते थे? ब्रज तथा अवधी। ये दोनों भाषाओं में समान रूप से लिखते थे। परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा? ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है। ठीक है। लक्ष्मण को। रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया? श्री राम को। कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? सवैया तथा कवित छंद के मेल से। तुलसीदास का देहावसान कब और कहाँ हुआ? तुलसीदास का देहावसान मृत्यु को बोलते हैं 1627 ईस्वी, काशी। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस तो आपको पता नहीं है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड। रामचरितमानस में 7 कांड है और जो प्रथम कांड है वो बाल कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड जिसमें राम का वनवास होता है, उसके बाद अरण्य कांड जिसमें सीता माता का हरण होता है, फिर किष्किंधा कांड जिसमें राम और सुग्रीव का मित्रता होता है, फिर होता है लंका कांड। सुंदरकांड में जो हनुमान जी लंका को दहन करता है, फिर होता है लंका कांड। ठीक है, जिसमें रावण को मारता है भगवान राम। फिर उत्तरकांड आता है जिसमें माता सीता को वनवास मिलता है। 7 कांड होते हैं, आपको सब बता दिए हैं। प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? सीता माता के। प्रस्तुत पाठ राम परशुराम संवाद कब हुआ था? जब सीता माता का स्वयंवर हो रहा था। सीता स्वयंवर में शिव धनुष किसके द्वारा भंग हुआ? श्री राम के द्वारा। धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित हुए? मुनि परशुराम। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? सहस्त्र बाहु के समान। शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुषों से किसने की? लक्ष्मण ने। परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? फरसा। चौपाई में किसे भृगुवंश मणि की संज्ञा दी गई है? परशुराम को। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? ब्रज। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई।
विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? गेय पदों में। विनय पत्रिका भगवान कृष्ण के प्रति जो भाव थी उनको दिखाया, उनको गेय पदों मतलब गीति पद में गाया गया था, गीत की तरह लिखा है। परशुराम ने किसे सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा है? लक्ष्मण को। गुस्सा में आके जब वो बोल रहे थे, उनके गुस्सा को उतार रहे थे। मैं बाल ब्रह्मचारी एवं अत्यंत क्रोधी हूँ, किसका कथन है? परशुराम जी का। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर जल के समय शांत करने वाले वचन कौन बोले? जल के समान होना चाहिए, यहाँ समय नहीं, समान। श्री रामचंद्र जी। परशुराम जी को हरा हरा सूझ रहा है हृदय में हंसकर किसने कहा? श्री विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण के जो गुरु थे उसमें। कुम्हड़े की बतिया का क्या अर्थ है? बहुत छोटा फल। बोला था ना, क्या हम कुम्हड़े की बतियां हैं जो तुम्हारे फूक मारने से उड़ जाएंगे? अब एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532। ये तो सबको पता है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश। और दूसरा कहाँ था? दूसरा क्या था? दूसरा सोरो एटा जिला, ठीक है। सोरो एटा जिला, एक बांदा जिला के राजापुर गांव और दूसरा सोरो एटा जिला जो कि यहाँ है। अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? सोरो एटा जिले में, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। और पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुलसी देवी। कहा जाता है कि ये अमुक्त कुल नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिस कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था और एक दासी ने इनको पाला था, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, कभी बता देंगे। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास। हाँ, इनकी जो दासी जिन्होंने पाला था उसका नाम चुनिया तो मुनिया नामक दासी था उसका नाम। तुलसीदास किसके भक्त थे? राम के। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? अवधी भाषा में। क्यों? अद करने का अच्छा तरीका। भगवान राम कहाँ के थे? अयोध्या के। वहां कौन सी भाषा बोली जाती? अयोध्या से अवध होगा, ठीक है। और भगवान कृष्ण की जितनी भी उनकी लीलाओं के बारे में, चाहे उनके जो भी है, वो ब्रज भाषा में लिखी है, वही है। तुलसीदास ने किन दो भाषाओं में काव्यों की रचना की है? ब्रज तथा अवधी। दोनों में समान रूप से लिख सकते थे। इनकी दोनों भाषाओं में कीर्ति विख्यात है। विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? ब्रज भाषा की। रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? रामचरितमानस चौपाई में लिखा गया। विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है? विनय पत्रिका गेय पदों में, गीत के तरह हुआ है। कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? कवितावली सवैया तथा कवित छंद के मेल से। तुलसीदास का मृत्यु कब हुई थी? 1627। जन्म कब हुआ था? 1532 और मृत्यु 1627 ईस्वी। तुलसीदास किसके समकालीन थे पता है? अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? काशी में। तुलसीदास की मृत्यु काशी में। और जन्म सोरो एटा और फिर बांदा जिला राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश में, दोनों, ठीक है। तुलसीदास की इनमें से कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये सभी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया? बाल कांड। प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है? माता सीता के। किस नंबर का?
धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होते हैं? मुनि परशुराम। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? सहस्त्र बाहु के समान। शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुष से किसने की? लक्ष्मण ने। उन्होंने कहा था कि बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, तब तो आप क्रोधित करने नहीं आए। परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? फरसा। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। वैसे तो वशिष्ठ मुनि हैं, लेकिन उस समय जो ये पाठ में वर्णित है उसके अनुसार विश्वामित्र ही होंगे। परशुराम ने किसके गुरुद्रोही और अपराधी कहा? किसे? लक्ष्मण को। परशुराम ने किसे सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा है? लक्ष्मण जी को। रघुकुल का सूर्य किसे कहा जाता है? श्री राम को। बहु धन ही तोरी लरिकाई, कबहू ना सीरिस किन्हीं गुसाई। मतलब हम बचपन में तो बहुत सारे धनुइयां तोड़ी, तब तो कोई वहां नहीं गुस्सा हुआ। यह प्रश्न किनके द्वारा किनसे कहा गया? लक्ष्मण के द्वारा परशुराम से कहा गया। ठीक है। किनकी कृपा से तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला? गुरु कृपा से। किनके कृपा से? गुरु कृपा से। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। बोले थे ना तुलसीदास की पत्नी का नाम, यहाँ रत्ना लिखा है लेकिन रत्नावली हम लोग पढ़े। ठीक है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा की रचनाएं हैं? विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा की। रामचरितमानस का अधिकांश भाग किसमें है? चौपाई में लिखा गया। ठीक है, चौपाई में वर्णित है। तुलसीदास की भाषा क्या है? तुलसीदास की भाषा क्या है? अवधी और ब्रज, बी और सी दोनों होगा, क्योंकि उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में समान रूप से रचना लिखी है। इनमें वो राम और कृष्ण दोनों की भक्ति की है। ठीक है। इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामायण। तुलसीदास रामचरितमानस लिखे हैं, रामायण नहीं लिखे। रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? दशरथ सुत श्री राम। सुत मतलब पुत्र होता है। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये शब्द किसने किसको कहा? राम ने परशुराम से। जब गुस्सा पूरा बढ़ गया तो राम जी शांत करने के लिए आए परशुराम जी को। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? श्री राम ने। सूरदास वाला हम पहले वीडियो डाल दिए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। ये दूसरा पार्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जो भ्रमर गीत का था उसको पहले डाल दिए। ठीक है। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? श्री राम ने। परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक किसे कहा था? लक्ष्मण को। यहो मुनीषु महाभटमानी शब्द किसने कहा? लक्ष्मण ने। मुझे इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है। हमको लगता है कि विश्वामित्र ने कहा, बट लक्ष्मण लिखा, हमको नहीं पता। थोड़ा देख लेते हैं ना। 40 नंबर का, 40 का डी शायद। कटुवादी का अर्थ है कटु बोलने वाला। ठीक है। धन्यवाद।